आई हो? जी। पहली बार आई हो? हाँ जी, मैं पहले कहीं और जॉब करती थी, लेकिन इस कंपनी में पहली बार इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। वो जॉब मैंने छोड़ दी। छोड़ दिया? पर क्यों? वो क्या है ना सर, जब उनको पता लगा कि मैं 4 महीने प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही काम करवाने लग गए थे। तो प्रेगनेंसी के साथ साथ इतना सारा काम करना मुझसे हो नहीं पा रहा था। ओवर टाइम लगाना, उनकी फाइल्स कंप्लीट करना। तो मुझे लगा कि मेरे 4 महीने की प्रेगनेंसी के बारे में जब उन्हें पता है तो अभी वो मुझसे इतना काम करवा रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे उस कंपनी से रिज़ाइन दे देना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ इंटरव्यू देने के लिए। तो उसमें क्या हुआ? थोड़ा सा झूठ बोल देती। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं उनसे झूठ क्यों बोलूँगी? और वैसे भी मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, और झूठ के चक्कर में मेरी जॉब चली जाती। तो झूठ बोलने में दिक्कत क्या थी? तुम मुझसे झूठ बोल देते और वहाँ पे तुम नौकरी करती रहती है अभी तक। तुम एक काम करना, तुम यहाँ भी झूठ बोल देना और कहना कि मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। इससे तुम्हें यहाँ पे जॉब भी मिल जाएगी और तुम 2 महीने तक काम कर लेना। झूठ बोल देना मतलब? मतलब ये, अगर तुम यहाँ पे झूठ बोलोगी ना तो यहाँ पे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि अगर तुमने सच बताया कि तुम 4 महीने से प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें यहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगी शायद। क्योंकि अगर तुम ऐसा करती हो ना तो तुम्हारी नौकरी यहाँ पे बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी और तुम 2 महीने नौकरी करना, फिर लीव दे देना, फिर तुम्हारी जॉब कहीं नहीं जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ तुम झूठ बोल देना यहाँ पे। सॉरी सर, मैं झूठ नहीं बोल सकती। और वैसे भी मैं सिंगल पेरेंट हूँ। अगर मैंने झूठ बोला तो ये सारी चीज़ें मेरे बच्चे पर इफ़ेक्ट होएगी, और मैं नहीं चाहती कि जो इंसान अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है उसको पता लगे कि उसकी मम्मी झूठ बोलती है और झूठ बोलकर इस कंपनी में आई है। तो वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। इट्स ओके, अगर मुझे ये जॉब मिले या ना मिले मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती। आई नो सर, इस कंपनी की फंडिंग बहुत अच्छी है और ये सैलरी भी बहुत अच्छी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एक सैलरी की वजह से मैं इनको झूठ बोल दूँ। और प्रेगनेंसी के टाइम पर मैं नहीं चाहती कि मैं अपने ऊपर इतना लोड लूँ, और एक बच्चे की माँ होने के नाते मैं अपने बच्चे की परवरिश ऐसे नहीं करना चाहती जिसमें सिर्फ झूठ हो। तो बस इसी वजह से मैं झूठ नहीं बोल सकती। मुझे ये जॉब मिले या ना मिले वो सब मेरे इंटरव्यू और मेरे सीवी पर डिपेंड करता है। इट्स नॉट ऑन माई प्रेगनेंसी। अरे झूठ बोलने में दिक्कत ही क्या है? अगर झूठ बोलने से किसी को जॉब मिल रही है, किसी का घर चल रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम यहाँ पे झूठ बोल देना और तुम टेंशन मत लो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। और वैसे भी ये संसार झूठ की माया के जाल में ही फंसा पड़ा है। तो तुम झूठ बोल देना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम टेंशन मत लो। आई एम रियली सॉरी सर, मैं झूठ नहीं बोल सकती, चाहे ये लोग मुझे कंपनी में रखें या ना रखें। मिस प्रीत, आपका इंटरव्यू है, अंदर आ जाइए। जी, थैंक यू सो मच सर। अब मैं चलती हूँ। आइए मैम, आप यहाँ पे बैठ जाइए, मैं भी आता हूँ। लीजिए सर मेरा सीवी। नो नीड, चलिए आपकी सैलरी डिस्कस करते हैं। सर अभी तक तो मैंने इंटरव्यू दिया भी नहीं है और आप सैलरी की बात कर रहे हैं। इंटरव्यू हो तो गया। क्या मेरा इंटरव्यू हो गया? लेकिन कैसे? आप अभी जिनसे बाहर बात कर रही थी ना, वो हमारी कंपनी के बॉस हैं। क्या वो इस कंपनी के बॉस थे? और वो इसी तरीके से ना सबका इंटरव्यू लेते हैं। उनका ये मानना है कि इस तरीके से लोगों का नेचर पता लगता है। अरे सर, आपने बताया नहीं कि आप इस कंपनी के बॉस हैं। मेरा नहीं यही तरीका है लोगों का इंटरव्यू लेने का। इससे ना लोगों के बारे में पता चल जाता है कि उनका नेचर कैसा है। पर आपका नेचर बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे अच्छा लगा कि आप सच के राह पे चलती हो। तो आप इस जॉब के लिए बिल्कुल काबिल हो और हमने आपको इस जॉब के लिए रख भी लिया है। तो आप प्लीज़ कल से टाइम पे आ जाना। थैंक यू सो मच सर। और ये जॉब मैं इसलिए चाहती थी ताकि मैं अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे सकूं और एक अच्छी मदर बन सकूं। आप प्रेग्नेंट हो, इसके बावजूद भी आपने हार नहीं मानी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कल से टाइम पे आ जाना। थैंक यू सो मच सर। अब मैं चलती हूँ।